नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर, मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामे का दौर देखा जा रहा है। सदन की कार्रवाई कल के लिए ठप हो गई है और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी पार्टियों को जवाब दे दिया है और साथ ही जया बच्चन का जो रुख था उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने लगाम लगाने की कोशिश की है। जया बच्चन मणिपुर के मुद्दे को लगातार उठा रही थी और आपने देखा होगा कि संसद के अंदर विपक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर कार्रवाई ठप होने तक आसार करते दिखाई दिए। मतलब कि इतना ज्यादा हंगामा सदन के अंदर। इसके साथ ही मणिपुर की हिंसा पर अभी सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज आपने देखा होगा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को और बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि वो स्पीकर को उंगलियां दिखाते हुए अभद्रतापूर्ण सदन के अंदर अपना रवैया दिखा रहे थे। चेयरमैन के बगल में राज्यसभा सांसद खड़े थे और उंगलियां दिखाकर बात कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने उनको पहले वार्निंग दी। जो राज्यसभा सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने पहले उनको वार्निंग दी, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह बाज ना आए अपने करतूत से। उसके बाद भी उन्होंने उसी बात को रिपीटेशन किया और उस बात के बाद आज पीयूष गोयल ने जो प्रस्ताव पार किया था उन्हें बर्खास्त करने को लेकर जो सदन के अंदर बोली थी, बातचीत की थी, उसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप सबका ध्वनि मत में आप जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। तो बर्खास्तगी की मांग हुई और जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र तक बर्खास्त कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने लोकसभा में कहा है कि मेरा आग्रह है, संवेदनशील विषय पर सबने चर्चा की मांग की है, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करना चाहता है, मेरा आग्रह है इस पर चर्चा हो। देखिए, अमित शाह ने जया बच्चन के मुंह को भी बंद कराने का काम किया है। अब जया बच्चन के बातों पर मैं आऊंगी कि जया बच्चन ने क्या कहा। जया बच्चन ने साफ तौर पर कहा है कि अब इस तरीके की जो हरकत हो रही है, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूं। मणिपुर की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। वो लोग इस मामले में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है। आपको बता दें कि जया बच्चन के साथ पहले भी बहुत सारे बॉलीवुड सितारे इस बात पर चुप्पी तोड़ चुके हैं। और देखिए, जया बच्चन केंद्र सरकार को निशाना साधते पर कभी भी चुप नहीं रहती। देखिए, केंद्र सरकार को जया बच्चन जो निशाने साधती है उस पर दिखाई दे रहा है कि ये एक मौके की तलाश में जया बच्चन ने ऐसी बात कही है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया यूपी का, जहां की कानून व्यवस्था अभी भारत में नंबर 1 पर चल रही है। वहां पहले माफियाओं और गुंडों का राज हुआ करता था और उसी माफियाओं की जमीन पर गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। और जया बच्चन कहती हैं कि यूपी में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और हमें पता नहीं है, एमपी में क्या हो रहा है और इनकी जल्द ही सरकार जहां जहां है वहां चली जाएगी। मतलब जया बच्चन को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस निशाना साधना है। और इसीलिए अब अमिताभ बच्चन ट्रोल हो रहे हैं, बॉलीवुड के महान नेता अमिताभ बच्चन। और देखिए, अमिताभ बच्चन को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि देशभक्त जैसे फिल्में बनाना छोड़ दें, पहले अपनी बीवी के मुंह पर लगाम लगाए। जिस तरीके से ये बातें करती है, ये हमेशा देश हित में जो बातें होती है जो केंद्र सरकार लेकर आती है उसका भी विरोध करती है। तो ये दिखाता है कि ये समाजवादी पार्टी में रहकर इनकी मानसिकता ऐसी ही हो गई है, देश विरोधी बात करना, केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं आलोचना करने में हद से ज्यादा गिर जाना। और देखिए, अमित शाह ने इसी पर चुप्पी तोड़ी है। जया बच्चन ने कहा कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है निराशाजनक है, हर दिन कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। मैं तो पूरे वीडियोस देख भी नहीं पाई, ये जया बच्चन कह रही है कि मैंने तो पूरे वीडियोस देखा भी नहीं। और देखिए, ठीक है, आपकी संवेदना उन महिलाओं के साथ है, आज पूरे देश की संवेदना, प्रधानमंत्री मोदी की संवेदना उन देश की महिलाओं के साथ है जिसके साथ ये अभद्रता ये किया गया है। मणिपुर के अंदर संज्ञान भी लिया जा रहा है। सरकार ने कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एक सभ्य समाज में ऐसे कहीं भी लोग शर्मसार कर देने वाली वीडियो सामने आई है। पीएम मोदी ने भी कहा था और इसको हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। इसके बाद भी देखिए, लगातार यहां पर बयानबाजी तेज है और इसी वजह से आज अमित शाह ने कह दिया कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग इतने हंगामा क्यों कर रहे हैं। विपक्ष को प्रधानमंत्री
के वो शब्द चाहिए सदन के अंदर मणिपुर को लेकर। प्रधानमंत्री ने बाहर में ये बातें कही कि आज शर्मसार है देश, आज 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हुई है, देश के लोगों को शर्मसार ऐसा महसूस होना पड़ा है। और इसी वजह से देखिए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उस पर भी जया बच्चन कह रही थी, उस पर ही पूरा विपक्ष हंगामे कर रहा है। और अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया है। अमित शाह ने दो टूक विपक्षी नेताओं को जवाब दिया है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे, इतना हंगामा क्यों। अमित शाह ने साफ तौर पर उन विपक्षियों को चुप कराया है जो एक मौके की तलाश में सदन की कार्रवाई ठप होने तक ऐसे आसार बनाते हुए सदन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा अमित शाह ने कि हम सब तैयार हैं और मुझे नहीं पता विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता। देखिए विपक्ष की एक मांग है प्रधानमंत्री कुछ बोले पहले, तो देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से अमित शाह ने तो कह दिया, अमित शाह ने कहा कि हम सब मिलकर बातचीत करेंगे। विपक्ष भाग क्यों रहा है चर्चा से, वॉकआउट कर दे रहा है, हंगामे कर रहा है, संजय सिंह चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से सदन के अंदर, जो सदन के नियमों का पूरा साफ तौर पर उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। और इस बीच भी विपक्ष संजय सिंह को चुप तो नहीं कराता, सभापति पर सवाल उठाता है कि एक बार फिर से आप इस पर पुनः विचार करें। खैर देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री इस मसले पर अपनी बात रखें। अगर 140 करोड़ का नेता बाहर प्रेस से बात करता है तो 140 करोड़ प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले अंदर अपना बयान दीजिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो देखिए लगातार सदन में विपक्ष हंगामे कर रही है केवल एक मुद्दे की तलाश में। आगे मैं आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर चुप्पी तोड़ दी, कह दिया कि मणिपुर वायरल वीडियो पर पूरा देश पीड़ा व्यक्त कर रहा है, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा करो और हम इससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, उनकी क्या सोच है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आज भी मांग करते हैं कि आप इस पर चर्चा कीजिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है। देखिए मणिपुर में जो भी हिंसा हुई है उस पर पूरी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस बीच जांच पड़ताल के बीच मणिपुर में अब तक करीब 150 लोगों ने जान गंवा दिया है। और वहां पर मुख्यमंत्री ने भी कह दिया मणिपुर के अंदर कि हम जो है वो संज्ञान लेंगे और जल्द ही हम दोषियों को सजा दिलवाएंगे। लेकिन इसके बाद भी लगातार विपक्ष का हंगामा ये दिखा रहा है कि एक मौके की केवल तलाश विपक्ष को थी, लेकिन आज अमित शाह ने चुप्पी तोड़ दी, विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे थे और कह दिया कि हम चर्चा की मांग करते हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष इस चर्चा से क्यों भाग रहा है, विपक्ष इस चर्चा से क्यों भाग रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को 2024 से पहले उठाया जा रहा है, ये एक कहा जा रहा है कि पूरे विपक्ष की प्लानिंग प्लॉटिंग है। किस तरीके से 24 के पहले देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के चेहरे को धूमिल किया जाए, उनके चरित्र पर दाग उठाए जाए, जो कि अब देखिए अभी बेदाग है पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कह दिया कि हम संज्ञान लेंगे और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी विपक्ष को पीएम मोदी का इंतजार है। विपक्ष के कई ऐसे नेता लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले पीएम मोदी के बयान को सुनना है, सदन के अंदर वो पहले बोले उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जबकि अमित शाह ने कह दिया कि नहीं, पहले हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप वॉकआउट क्यों कर रहे हैं। इस पर अमित शाह को ये बातें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने पूरे केंद्र सरकार की तरफ से अपनी राय रख दी है। अब देखिए आपको मैं बता दूं क्या कह रहे हैं बाकी नेता कह रहे हैं लोकतंत्र व्यवधान और गड़बड़ी करने के लिए नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया कि लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए संवाद, चर्चा, विचार विमर्श और बहस करने के लिए है, निश्चित रूप से लोकतंत्र व्यवधान और गड़बड़ी करने के लिए नहीं है। गड़बड़ी जो संजय सिंह ने की, बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने कहा है कि मुझे आपको ये बताते हुए दुख और पीड़ा हो रही है कि लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने के लिए व्यवधान और गड़बड़ी को रणनीतिक साधन के रूप में हथियार बनाया गया है। तो देखिए ये थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान। और अब ऐसे में अमित शाह ने जो जवाब दिया है, मैं चाहूंगी आपकी राय बहुत जरूरी है यहाँ पर, जो कह दिया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहता है, इस पर मुझे इंतजार रहेगा। तो जो भी आपकी राय, यहाँ पीएम मोदी का बहाना बनाना विपक्ष के द्वारा आज संजय सिंह को बर्खास्त किया गया पूरे मानसून सत्र के लिए, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए ठप कर दी गई है। देखने वाली बात होगी आगे इस पर और विपक्ष कितने हंगामे करती है। बने रहिए और जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।